हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो राधिका, तुम और तुम्हारे वकील मामा जी किसको कंप्लेन कर रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा, कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समर की मम्मी खुद ही वैसी है, तो उनको कंप्लेन करके उनके बेटे के बारे में क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, अपना ही खून जला। और यहाँ पे तुम जो अपनी सासू माँ का जो गिरबान पकड़ रही हो, दुपट्टा जो स्कार्फ पकड़ी तुम, ये तुमने बहुत गलत किया। माँ हो या सास हो, जितनी भी गलत हो, मगर उनके ऊपर हाथ उठाने का अधिकार हम बच्चों को नहीं है, क्योंकि हम उनसे छोटे ही हैं। चाहे वो जितने भी लाख गुनहगार हों, पर हम उनसे छोटे हैं, तो हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। मैं समझ सकती तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे साथ जो बीत रहा है तुम्हारी सास की वजह से। तुम्हारी सास ने तुम्हारे जीवन को ख़राब किया है, तुम्हारे डिप्रेशन के नाटक कर करके तुम्हारे से अग्री करवाया कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। इस चक्कर में तुम तो समर को ऐसे पसंद करती थी, तुमको तो शादी करनी थी, तुम एक पैर में खड़ी हो गई, अपने घर वालों को ये मना लिया। पर यहाँ पे क्या हुआ? लाइफ तुम्हारा बर्बाद हुआ। और अब तुम अपनी सास के गिरबान पकड़ी हो कि उनकी वजह से तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो, मन करता है गला घोट दूँ। समझ रही हूँ, तुम्हारे अंदर के दर्द को समझ रही हूँ, पर बड़े के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा गलत बात है। अगर आज समर तुम्हारी मम्मी के ऊपर जगह हाथ उठाए, तुम्हारी मम्मी तो कोई जगह से दोषी है नहीं, पर तुम्हारी मम्मी के ऊपर हाथ उठाए, यहाँ बात हो रहा है बड़े के ऊपर छोटे का हाथ उठाना, जो गलत है। ये चीज़ तुमको राधिका नहीं करनी चाहिए थी। बाकी तुमने जो भी कहा सही कहा, उनको वीडियो दिखाया, कुछ भी फ़ोटो दिखाया, पर उनको उससे टस से मस नहीं हुई। क्यों होंगी? गुनगुन के पापा का साथ उनको मिल रहा है, समर का साथ गुनगुन को मिल रहा है। वो अपने पति को खुद गांव में छोड़ के शहर में बैठी हुई हैं, यहाँ लप्पो झप्पो कर रही हैं, फ्लैट भी अपना नाम कर ले रही हैं। तो उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? घंटा फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे लाइफ में क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनका तो है मेरा मतलब निकल गया, अब ये लड़की जाए। अब मेरा मतलब गुनगुन से निकलेगा, अब गुनगुन सामने आए। तो गुनगुन से जब उनका मतलब निकल जाएगा, तब देखना गुनगुन को भी दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेगी, जिस तुमको फेंकी है। वो दिन दूर नहीं है। और यहाँ पे अभी तक तो अंकित को पता नहीं है कि फ्लैट किसके नाम है। अंकित को जब पता चलेगा ना, तब तो और एक अच्छा सैलाब आएगा, और वो सैलाब में हम डुबकी मार मार के देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे तो देखते हैं फ्रेंड्स होता क्या है। और यहाँ पे तो मैं वकील मामा जी को बोलना चाहूँगी कि अब केस लड़िए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वहाँ पे जाके ऑर्डर का बुक कीजिए। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है इतना कंप्लेंट बॉक्स, चैटर बॉक्स खोलने का, और यहाँ पे पार्क में बैठ के इसको कंप्लेंट करना, उसको देखना, इसको वो करना, हाइड एंड सीक खेलना, ये सब बंद करो। ये सब एक वकील को शोभा देता भी नहीं है। जाओ कोर्ट में जाके नियमित हिसाब से अपने केस को आगे बढ़ाओ। कोर्ट में जैसे जैसे केस आगे के बढ़ेगा वैसे ही अपना काम करो, पर यहाँ पे पार्क में इन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।